इस प्रकार से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी बड़े पैमाने पर विकसित हुआ था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिल्स में प्रोडक्शन कम हो जाने के कारण कुछ मिलें बंद हो गई, लेकिन वर्तमान में फिर भी राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों के बारे में, अर्थात ऐसे कौन से कारक हैं जो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के बढ़ावा देने में, यानी कहाँ सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया जा सकता है और कहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन अधिक किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए कपास, तो यानी जिन क्षेत्रों में राजस्थान में आर्द्र जलवायु और कपास का उत्पादन अधिक होता है वहाँ पर उद्योग की स्थापना होगी। दूसरा है शुष्क और आर्द्र जलवायु, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग में सूत से कपड़ा बनाया जाता है, यानी कपास से पहले सूत बनाया जाएगा तो वो सूत का धागा टूटे नहीं, उसके लिए जलवायु शुष्क और आर्द्र होनी चाहिए। अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है इसमें। बिजली आपूर्ति हेतु शक्ति के साधन होने चाहिए, जिन क्षेत्रों में शक्ति के साधन आसानी से उपलब्ध होंगे वहाँ पर इसका विकास होगा। कुशल व सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपास को पहले तो बोते हैं, फिर लगाने, फिर उसके भिलौने तोड़ने, उसमें से रुई निकालने, फिर सूत बनाने, फिर सूत को काटने आदि सभी कार्यों में जो है वो सस्ते श्रमिकों की ज़रूरत है। जब कपास के माध्यम से सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं तो उनकी खपत करने के लिए भी मार्केट होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इसके लिए मार्केट उपलब्ध है वहाँ पर इस उद्योग की स्थापना की जा सकती है। पूंजी, इसमें जो पूंजी है उसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है। और नवीनतम मशीनों का अभाव, यानी वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग का बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए नई नई मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन ऐसी मशीनों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण भी ये जो उद्योग है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास निगम की भूमिका कि सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने में औद्योगिक विकास निगम की क्या भूमिका है। तो वर्तमान में जितनी भी नई सूती वस्त्र इकाइयाँ बनाई गई हैं उनमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड की सहायता से वो शुरू की गई हैं। इन्हें भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, सीकर, अलवर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है उत्पादन। राजस्थान में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है उम्मेद मिल पाली। आकार की दृष्टि से राजस्थान की सूती वस्त्र मिलें छोटी हैं। सन 1951 में 5 कपड़ा मिलें थीं जो लगभग 30 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करती थीं। वर्तमान में 28 कपड़ा मिले हैं जो 48,207 लाख मीटर कपड़ा और 75,000 मीट्रिक टन धागे का वार्षिक उत्पादन करती हैं। इन सबों के बावजूद भी राजस्थान में कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। वे कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहला है कच्चे माल की आपूर्ति, अर्थात राजस्थान में जो कपास का उत्पादन होता है वो इतना बड़े पैमाने पर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है, तो कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाती। शक्ति के साधनों की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। अनार्थिक इकाइयाँ, उत्पादन शक्ति कम है। राजस्थान में जितने भी कारखाने लगे हुए हैं उनमें जो प्रोडक्शन होता है वो कम मात्रा में होता है। अप्रशिक्षित श्रमिक, सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए जो श्रमिक होने चाहिए वो प्रशिक्षित होने चाहिए, यानी उन्हें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि कैसे उत्पादन कर सकते हैं, तो ये भी एक माइनस फैक्टर है। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क, आर्द्र जलवायु नहीं है। अन्य समस्याओं में बात करें तो पूंजी चाहिए, रासायनिक पदार्थ, अनुसंधान सुविधाओं की कमी, ये सभी ऐसे कारक हैं जिनके कारण जो सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान में अब पिछड़ता हुआ जा रहा है। ये सारी ही समस्याओं का सामना राजस्थान में करना पड़ता है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग अब वर्तमान समय में इतना डेवलप नहीं हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग के बाद बात करते हैं जो अगला उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का भी राजस्थान में काफ़ी विकास हुआ है और आगे भी इसके विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, वो होता है चूना पत्थर, और राजस्थान में चूना पत्थर जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। चूने पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं लाइमस्टोन। 1 टन सीमेंट तैयार करने में लगभग 1.6 टन चूने के पत्थर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिप्सम चाहिए होता है, जो भी राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके लिए अगर हम शक्ति साधन की बात करें तो कोयले की ज़रूरत होती है, तो कोयला जो है वो बाहर से आयात करना पड़ता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मात्रा में विकसित उद्योग है। राजस्थान में जो सीमेंट का पहला कारखाना था वो 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। वर्तमान में सीमेंट की 12 बड़ी इकाइयाँ हैं और छोटे प्लांट भी बहुत सारे हैं। आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में 115 लघु सीमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 6 लाख टन है, किंतु इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, यानी बहुत सारे सीमेंट के कारखाने ऐसे हैं जो वर्तमान में बंद हैं। राजस्थान के
सीमेंट कारखानों में सर्वाधिक क्षमता जो है वो जेके सीमेंट निम्माहेड़ा की है और न्यूनतम जो क्षमता है वो है श्रीराम सीमेंट कोटा। राजस्थान के सीमेंट निर्माण के प्रमुख कारखानों की बात करें तो सबसे पहला है एसीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी 1971 में स्थापित। जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर, अब ये बंद है। बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़, चेतक छाप सीमेंट मिलता है यहाँ। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा बिरला, श्री सीमेंट व्यावर श्री छाप, जेके सीमेंट लिमिटेड जेके छाप निम्माहेड़ा, स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनास सिरोही, श्रीराम सीमेंट श्री रामनगर कोटा, बिरला वाइट सीमेंट गोटन, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर और राष्ट्रीय सीमेंट खारिया मीरापुर नागौर। ये सभी जो है वो राजस्थान के प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं। राजस्थान में वाइट सीमेंट भी उत्पादित होता है जिसे सफ़ेद सीमेंट हम कहते हैं। तो सफ़ेद सीमेंट का जो प्रथम उद्योग है वो गोटन नागौर में स्थापित किया गया। सफ़ेद सीमेंट के 2 कारखाने, एक तो गोटन नागौर में है और एक खारिया खंगार जोधपुर में है। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में सफ़ेद सीमेंट का चौथा कारखाना स्थापित किया गया है। खारिया खंगार जोधपुर कारखाना राज्य में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है जो बिरला कंपनी के द्वारा स्थापित है। राज्य का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। पोर्टलैंड और पोज़लाना ये दोनों ही सीमेंट की किस्में हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन डीएलएफ कंपनी के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में मिनी सीमेंट के कारखाने कोटपुतली, नीम का थाना, हिंडौन सिटी, आबू रोड तथा बांसवाड़ा में स्थापित किए गए हैं। मंगलम सीमेंट संयंत्र मोडक कोटा में 1982 में स्थापित किया गया। सवाई माधोपुर जिले में त्रिशूल छाप सीमेंट का निर्माण होता है और चित्तौड़गढ़ में चेतक छाप सीमेंट का निर्माण होता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की स्थिति की बात करें तो 1951 में राज्य में सीमेंट उत्पादन के 2 कारखाने लाखेरी बूंदी और सवाई माधोपुर में थे, जिनमें प्रतिवर्ष 25 लाख टन सीमेंट उत्पादित होता था। इसके बाद अन्य बहुत सारे कारखानों की स्थापना हुई, जिनसे कि सन 2000 में सीमेंट उत्पादन बढ़कर 92 लाख तक हो गया। राजस्थान खनिज विभाग 3 और जिलों में सीमेंट उत्पादन के 10 लाइमस्टोन ब्लॉक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे प्रदेश के सीमेंट उत्पादन में करीब 25 मिलियन टन की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी प्रदेश में सीमेंट उत्पादन के 15 प्लांट लगे हुए हैं, जिनसे 43 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। विभाग जैसलमेर में 6, चित्तौड़गढ़ और नागौर में 2-2 ब्लॉक्स खोलने की तैयारी कर रहा है। यानी वर्तमान में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्थानीयकरण के कारक के बारे में, अर्थात सीमेंट उद्योग की स्थापना करने के लिए कौन कौन से जो कारक हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला, चूना पत्थर की उपलब्धता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर प्रमुख कच्चा माल है। तो जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर निकाला जाता है उन क्षेत्रों में इस उद्योग की स्थापना की जाएगी। कोयला, शक्ति साधन जहाँ पे उपलब्ध होगा वहाँ इस उद्योग की स्थापना होगी। जिप्सम की भी ज़रूरत पड़ती है। सस्ता यातायात साधन, यानी कि सीमेंट के लिए कच्चा माल लाने ले जाने और तैयार माल को मार्केट तक पहुँचाने के लिए सस्ते जो है वो यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। विद्युत शक्ति की पूर्ति, जिन क्षेत्रों में विद्युत शक्ति की आसानी से पूर्ति होगी वहाँ पर सीमेंट उद्योग की स्थापना की जाएगी। समस्याएं, सीमेंट उद्योग की स्थापना की अनेक समस्याएं हैं जिनका भी समय समय पर सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं की बात करें तो पहला है अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता। सीमेंट उद्योग के विकास के लिए, उसके उत्पादन के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अतः जिन क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश नहीं है वहाँ सीमेंट उद्योग विकसित नहीं हो पाया है। पूंजी पर लाभ कम मिलता है, लागत अधिक आती है, उत्पादकता कम है, जिसके कारण जो है वो सीमेंट उद्योग विकसित नहीं हो पाया। कोयला, तेल आदि शक्ति का अभाव पाया जाता है। कुशल श्रमिकों का अभाव है। रुग्ण इकाइयों की समस्या, अर्थात जितनी भी कारखाने खोले जाते हैं उनमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण वो इकाइयाँ बंद हो जाती हैं। परिवहन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी नीति। तो ये सभी समस्याएं जो है वो सीमेंट उद्योग के विकास पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो इस तरीके से राजस्थान के 2 प्रमुख उद्योग हैं, एक तो सूती वस्त्र उद्योग और एक सीमेंट उद्योग। उन दोनों के बारे में ही पढ़ा। इसके अलावा जो अन्य उद्योग हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है।